अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो मैं कहानी आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही भयानक होने वाली है। ये कहानी जेम्स और सारा की है। वो दोनों एक दिन इरादा करते हैं कि वो एक लंबे सफ़र पर इकट्ठे निकलें, लेकिन ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सफ़र होने वाला था। शाम का वक्त था, आसमान पर काले बादल छा चुके थे। वो दोनों रास्ता भूल गए थे और जीपीएस ने सिग्नल छोड़ दिया था। बस सामने एक पुराना सा बोर्ड नज़र आया जिस पर लिखा था सेडर क्रीक। ये जगह बहुत अजीब लग रही है, सायरा ने कहा जब वो सुनसान सड़क पर दाखिल हुए। कस्बा अजीब तौर पर खामोश था, जैसे वक्त यहाँ थम चुका हो। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर। सड़क के किनारे सीधा इमारतें थीं, हर तरफ सन्नाटा था। वो एक छोटे से पुराने होटल के सामने रुके, जिसका नियॉन साइन मध्यम रोशनी से चमक रहा था। जब वो होटल के अंदर दाखिल हुए तो उनका वेलकम सामने बैठे एक अजीब सी आदमी ने किया। उसने उन्हें अजीब नज़रों से देखा और बगैर कुछ कहे एक जंग से भरी हुई चाबी उनके हाथों में थमा दी। उसकी आंखें अजीब सी खाली थीं। उसकी आंखें ऐसे थी जैसे वो जिंदा ही नहीं हो। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, सारा ने धीरे से कहा। कमरा बहुत पुराना और खौफनाक था। बिस्तर की चादरें भी मैली कुचैली सी थी, जैसे किसी ने उन्हें बहुत अरसे से नहीं बदला हो। लेकिन उन्हें कहीं और जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। रात के खाने के लिए जब वो करीबी डिनर गए, डिनर में भी हर चीज़ बहुत अजीब थी। एक औरत काउंटर के पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय एक खौफनाक सा खालीपन था। खाने का जायका बासी और ख़राब था, और हर बार जेम्स और सायरा को ये महसूस हो रहा था जैसे उन्हें कोई घूर रहा हो। वापस होटल पहुंचने के बाद कमरे का माहौल और भी ज़्यादा डरावना और खौफनाक होने लगा। कमरे में एक अजीब सी बू थी और ऐसे लग रहा था जैसे बिस्तर पर कोई लेटा हुआ। अचानक खिड़की पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। जेम्स और सारा दोनों चौंक कर खिड़की की तरफ मुड़े, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूहों को दहला दिया। खिड़की के बाहर एक साया खड़ा था। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में खौफनाक सुर्ख रंग की चमक रही थी और वह मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। सायरा खौफ से कांपने लगी। ये क्या है, ये क्या है? जेम्स ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा जैसे खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी और साथ ही दीवारों से अजीब सी खराशों की आवाज़ें आने लगी। इन आवाज़ों के साथ साथ साया और करीब आता जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट अब और बढ़ती जा चुकी थी, जैसे उसका चेहरा फटने वाला हो। अचानक सायरा की चीख निकल गई जब उसके हाथ शीशे पर लगा और खिड़की ज़ोर से टूट गई, लेकिन साया अंदर नहीं आया। रोशनी गायब हो चुकी थी। पूरे कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। हम यहाँ से बच नहीं पाएंगे, जेम्स ने कपकपाते हुए कहा। दस्तक और तेज़ होने लगी। अब ऐसे लग रहा था जैसे कोई दीवारों के अंदर से आने जा रहा हो। ये दस्तक और खराशियाँ अब हर तरफ से आ रही थी, जैसे वो किसी शैतानी चीज़ के कब्जे में। अचानक दस्तक रुक गई, मुकम्मल खामोशी छा गई। लेकिन इस खामोशी में एक आवाज़ गूंजी, एक ऐसी आवाज़ जिसमें सर्दी और मौत का एहसास था। तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते, ये तुम्हारा आखिरी क़याम है। जेम्स और सारा जल्दी से भागे, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, वो कस्बा पहले से भी ज़्यादा डरावना और खौफनाक होने लगा। सड़कें और भी वीरान हो चुकी थी और हर तरफ
لمبے سائے چل رہے تھے جن کی آنکھیں جلتی ہوئی آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچے اور جیسے تیسے وہاں سے نکلے، لیکن جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو سڑک پر دور جا چکے تھے۔ اچانک ریڈیو میں ایک شور پیدا ہوا اور ایک آواز آئی جس آواز نے ان کے کانوں میں سرگوشی کی، کوئی بھی سیڈر کریک سے زندہ واپس نہیں گیا۔